हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल परीक्षा जो मेंस 19 जून को होने वाली थी और जो कट ऑफ आयोग के द्वारा जारी की गई थी, शॉर्टलिस्ट जो कैंडिडेट थे उसी के बिहाफ पर कुछ अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसकी सुनवाई 26 मई को कोर्ट नंबर 34 में हुई थी। ऑर्डर जो है उसका आधिकारिक वेबसाइट पर रिलीज़ कर दिया गया है। तो देखते हैं उस ऑर्डर में क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो कोर्ट नंबर 34 रिट नंबर 8149 है। पेटिशनर आदित्यनाथ सिंह एंड 35 अदर्स हैं, यानी टोटल 36 लोग हैं। रेस्पोंडेंट जो है वो स्टेट ऑफ यूपी एंड अनादर, यानी यूपी ट्रिपल एससी की बात कही गई है। पेटिशनर के जो काउंसिल हैं वो आलोक कृष्ण त्रिपाठी, आदित्य कुमार कुशवाहा, उत्पल सिंह हैं। और काउंसिल जो है रेस्पोंडेंट की तरफ से वो सीएससी यानी स्टेट की तरफ से चीफ स्टैंडिंग काउंसिल और आयोग की तरफ से सिद्धार्थ सिंघल हैं। जो बेंच थी वो ऑनरेबल जस्टिस राजीव मिश्रा जी की थी। और इसमें देखिए अब कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ये है, इसमें शॉर्ट में अगर देखा जाए साधारण भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, तो इसमें यह बोला गया है कि जो आलोक कृष्ण त्रिपाठी थे यानी जो याचिकाकर्ता थे उनकी तरफ से जो वकील थे, और रेस्पोंडेंट 1 यानी कि यूपी स्टेट की तरफ से चीफ स्टैंडिंग काउंसिल, और दूसरा सिद्धार्थ सिंघल जो कि आयोग की तरफ से वकील थे, इन सब की बातों को माननीय न्यायालय ने सुना। दूसरा पॉइंट यह है, पिटिशनर्स who are 36 in number have approached this court for following relief, यानी कि जो कि संख्या में याची जो है संख्या में 36 थे, उन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया था। और अप्रोच क्या किया था, 4 पॉइंट दिए गए हैं। पहले पॉइंट में यह बताया गया है कि लेखपाल की एक परीक्षा है जिसका एग्ज़ाम हुआ था, रिजल्ट आया था, जो भी बातें हैं और एडवर्टीजमेंट वगैरह को लेकर के जो भी डॉक्यूमेंट था वो कोर्ट में लगाया गया। दूसरा पॉइंट ये था, एक ऑर्डर, रिट ऑर्डर इशू करने के लिए बोला गया था, जो कि किससे संबंधित था, मेन एग्जामिनेशन ऑफ रेवेन्यू लेखपाल। और जो परीक्षा 19 जून 2022 को कंडक्ट करवाने वाला था आयोग, उसको रोकने के लिए बोला गया था। यानी याचिकाकर्ता है उनकी तरफ से बोला गया था कि 19 जून को जो परीक्षा होने वाली है उस पर रोक लगाई जाए माननीय न्यायालय के द्वारा। तीसरा पॉइंट यह है, इशू एनी अदर रिट ऑर्डर और डायरेक्शन विच दिस ऑनरेबल कोर्ट में डीड फिट एंड प्रॉपर इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। और माननीय न्यायालय ऐसा कोई ऑर्डर या डायरेक्शन जारी करे जो कि जो फैक्ट और सर्कमस्टांसेस, साक्ष्य दिए गए हैं, तथ्य और साक्ष्य दिए गए हैं, जो उसमें फिट होता है, तो माननीय न्यायालय ऐसा कोई ऑर्डर जारी करे। चौथे पॉइंट में है, अवार्ड टू कॉस्ट ऑफ द पेटिशनर इन फेवर ऑफ द पेटिशन इन द फेवर ऑफ द पेटिशनर, यानी कि जो कि याचिकाकर्ता के पक्ष में हो। ये 4 पॉइंट जो है पेटिशनर्स की तरफ से लगाए गए हैं जो कि ऑर्डर में लिखा हुआ है। अब देखिए अगला पॉइंट जो है, इसमें यह बताया गया है कि रेस्पोंडेंट 2 यानी कि आयोग की तरफ से थे सिद्धार्थ सिंघल साहब ने, उन्होंने बोला कि जो पेटिशनर याची दे रहे हैं, याचिकाकर्ता जो अपना याचीगण जो है जो अपनी बातें कह रहे हैं वो मेंटेन करने योग्य नहीं है। कारण उसका यह है कि जो पीईटी परीक्षा जून 2021 में हेल्ड की गई थी और जिसका रिजल्ट जो है 28/10/2021 को जारी किया गया था। देखिए यहाँ पर जो डेट दी गई है परीक्षा कंडक्ट करवाने की या आपका जो रिजल्ट आया था, तो तारीख मैं यहाँ नहीं देखता हूँ। इस ऑर्डर में जो भी बातें कही गई है, मैं फैक्ट जो इसमें बातें कही गई उसको देखते हैं। तारीख जो पेपर कब कराया गया, पेपर कभी और कराया गया था, इसमें बात जून 2021 की है, रिजल्ट कभी और हुआ, तो वो सारी चीज़ें इसमें यह बोला गया है कि पेपर जो है वो जून में कराया गया, उसका रिजल्ट जो है 28/10 को आया। Petitioner did not participated in the PET, therefore they are not eligible for participating in the main examination। यानी कि जो याचिकाकर्ता हैं, जो याचीगण हैं, वो पीईटी की परीक्षा में पार्टिसिपेट ही नहीं किए थे, उन्होंने पीईटी की परीक्षा ही नहीं दी थी, इसलिए वो मेन एग्जामिनेशन में एलिजिबल ही नहीं है। एज सच पेटिशनर्स हैज़ नो लोकस टू मेंटेन द प्रेजेंट रिट पिटीशन, इसलिए जो बातें बताई जा रही हैं, कही जा रही हैं याचियों के द्वारा, उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। चौथा पॉइंट है, व्हेन कन्फर्म विथ अबव लर्नेड काउंसिल फॉर पिटिशनर कुड नॉट ओवरकम द सेम। जब जो याची हैं उनके वकील से ये बातें बोली गई जो कि पीईटी परीक्षा अभ्यर्थियों ने दी नहीं थी और उन्होंने केस कर दिया था, जब इसके संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा
याचिकाकर्ता के वकील से पूछा गया तो उनके पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। 5वें पॉइंट में यह बोला गया है, इन द व्यू ऑफ एबव प्रेजेंट रिट पिटीशन फेल्स एंड इज लाइबल टू बी डिसमिस्ड। इसलिए जो प्रेजेंट पिटीशन है, जो याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने याचिका डाली थी, उसका कोई मतलब नहीं, वो फेल हो जाती है और इट इज़ अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड। और इस वजह से जो केस था, जो रिट थी, उसको डिसमिस कर दिया जाता है। तो ये ऑर्डर है। इसमें जो अभ्यर्थी थे, जो याची थे, उन्होंने केस तो कर दिया था जिसका रिट नंबर 8149 था, लेकिन वो पीईटी की परीक्षा ही नहीं दिए थे। जो अभ्यर्थी पीईटी की परीक्षा नहीं दिया है वो लेखपाल मेंस की परीक्षा कैसे दे सकता है? तो ऑर्डर में ये साफ साफ माननीय न्यायालय द्वारा बताई गई हैं। इस वजह से जो रिट थी ये डिसमिस कर दी गई ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। ये एक जानकारी थी जो ऑर्डर आया इलाहाबाद हाईकोर्ट की वेबसाइट पर। बाकी लेखपाल से संबंधित कोई और सूचना होती है, कोई और जानकारी मिलती है तो वो आप तक पहुंचाई जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।